Good afternoon, everyone. Good afternoon. अनन्या, कॉलिन काइमा सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर में है ना, बाकी लेयर में तो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है ना। गुड आफ्टरनून प्रियांश। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने एपिकल मेरिस्टम पढ़ा था, हम लोग लैटरल मेरिस्टम के बारे में देखे थे, हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू को पढ़ रहे थे। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट हम लोग पढ़ रहे थे। सिंपल परमानेंट की बात करें तो पैरेन्काइमा, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉलेनकाइमा, एंड लास्टली स्क्लेनकाइमा के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ तक मतलब कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो हमारा हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं हम लोग कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो हम बात करेंगे अब कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सेकंड हेडिंग विल बी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा तरीके के सेल से बना हुआ होता है। हम कह सकते हैं सिंपली इसको मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, इसी को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं हम लोग। जैसे कि ये मेनली इन्वॉल्व होता है कंडक्टिविटी के लिए, इसीलिए इसको हम लोग कॉमनली वैस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं या वैस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं। दे आर इन्वॉल्व they are involved in transport or conduction of substances in plants। इसी वजह से इस टिश्यू को, so this tissue is also known as so this tissue is also known as conducting tissue और वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर का मतलब क्या होता है, ट्यूब लाइक होता है। वैस्कुलर का मतलब ट्यूब लाइक होता है।
tube like tissue or vascular bundles or vascular bundles. कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स मीन जैसे खाना ले जाएगा, पानी ले जाएगा, तो कंडक्शन ही ना हो रहा है। हो गया। अब ये भाई दो तरह का होता है, टू टाइप्स। फर्स्ट जाइलम कहते हैं, सेकंड फ्लोएम कहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। हो गया। तो हेडिंग बना लीजिए, सबसे पहला जाइलम, फर्स्ट जाइलम। जाइलम वैसा टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट करेगा? फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, लीव्स तक, टू द लीव्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। जाइलम में जो कंडक्शन हो रहा है वो कैसा होता है? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट भी कह सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, कभी भी लीफ से रूट्स की तरफ पानी मूव नहीं करेगा। यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। हाँ, एक मिनट आयुषी। हो गया। देखिए, तो जाइलम में जो मूवमेंट हो रहा है भाई यूनी डायरेक्शनल हो रहा है। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूँ, जाइलम के कंपोनेंट्स की बात करूँ, तो ये 4 कंपोनेंट्स या 4 डिफरेंट तरह के सेल से बना होता है, 4 टाइप ऑफ सेल से बना होता है। पहला जो सेल है हमारा, इनको जाइलम वेसल कहते हैं, जाइलम वेसल्स। दूसरा जो सेल है हमारा, इनको ट्रैकेट्स कहते हैं हम लोग, ट्रैकेट्स। तीसरा जो सेल है, इनको हम जाइलम फाइबर कहते हैं,
जाइलम फाइबर, एंड चौथा जो सेल है इसको हम लोग जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें से हम कह सकते हैं 3 जो सेल है, ये और ये, ठीक है, ये सेल डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। इकलौता जाइलम में पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल है, ठीक है। सर बी नंबर क्या है एच के बाद? सर बी नंबर एच के बाद सर क्या लिखे हैं? XYLEM जाइलम फाइबर। नो सर बी नंबर। डी जाइलम पैरेन्काइमा। यस सर बी। XYLEM जाइलम पैरेन्काइमा, PARENCHY। सर मैंने बी बोला है। बी, अच्छा अच्छा, यस ट्रैकेट्स, सर बी। ट्रैकेट्स, TRA। एच के बाद क्या लिखा है? एच के बाद EIDS। ओके सर। ट्रांस जब फॉर्म करते हैं तो वो लिविंग रहता है, लेकिन बाद में मैच्योरिटी पे डेड हो जाते हैं। समीर, आवाज आ रही है अब? यस सर आ रही है। ठीक। तो देखिए क्लियरली हमको नजर आ रहा है चीजें भाई कि 3 जो सेल है वो डेड है एंड जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। अब एक एक करके सारे सेल्स को हम लोग देखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर रहता है अंदर से या बाहर से, हम कह सकते हैं। इतना लिख लीजिए। एकदम ही प्रिमिटिव, जैसे ही सेल बनता है लिविंग तुरंत है, फिर तुरंत डेड हो गया। जब मतलब लिविंग रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगला दूसरा नाम रहता है उसका। अगेन लैग कर रहा है आवाज। नो सर अब आ रहा है। सर कभी कभी लैग कर रहा है। अच्छा एक मिनट रुकिए, वीडियो ऑफ कर दे रहे, वीडियो ऑफ कर दिया, क्लियर आएगा। हो गया? यस सर हो गया। यस सर। यस सर। देखिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं वेसल्स की। एक कर लीजिएगा जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स लॉन्ग सेल्स होते हैं जिनका, जैसे मान लो ये हम कह रहे हैं डेड सेल है तो अंदर से कैसा होगा, रॉबर्ट हुक ने कैसा देखा था, हॉलो सेल्स। तो अंदर से ये भी सेल्स क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। एंड ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनका जो एंड वॉल है ना, वो फ्यूज्ड रहता है। मतलब एंड वॉल कौन सा हो गया, हम कह सकते हैं ये, ठीक है, ये। तो ये क्या होता है, फ्यूज्ड एंड वॉल होते हैं, फ्यूज्ड एंड वॉल। सेल डेड है तो अंदर क्या होगा, हॉलो होगा। हॉलो जो स्पेस है उसको ल्यूमेन कह सकते हैं हम लोग, ल्यूमेन क्रॉस सेक्शनल स्पेस को कहते हैं। तो इसका जो एंड वॉल है वो क्या होता है, फ्यूज्ड होता है, आपस में फ्यूज्ड होता है ऐसे, ठीक है। एंड एक लॉन्ग ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, एंड इसी लॉन्ग ट्यूब को हम क्या कह रहे हैं, वेसल कहते हैं, ठीक है। इसका एंड वॉल कैसा होता है, फ्यूज्ड एंड वॉल होता है। सर ये डायग्राम भी बनाना है? हाँ सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा ना। हाँ
long tube like structure like dead structure having cells with fused cell wall. दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा बी, जो है ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ट्रैकेट्स कुछ ऐसा दिखता है, स्पिंडल शेप्ड सेल्स होता है ऐसे। स्पिंडल शेप्ड सेल कहते हैं जो बीच में मोटा होता है, दोनों साइड क्या होता है, पतला होता है। तो कुछ ऐसा सेल्स दिखता है, एंड जिस सेल के सेल वॉल में होल्स बने होते हैं, एंड इन होल्स को पिट्स कहते हैं हम लोग। ये क्या हो गए, पिट्स हो गए। एंड ये क्या हो गया है, ट्रैकेट हो गया। तो ट्रैकेट्स कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप्ड dead cells having pits through which water move, through which water move, through which water move। ये है हमारा ट्रैकेट। बनाइए तो फिगर। सर, हाँ, ये जो जाइलम वेसल्स है इसका क्या फंक्शन होता है? देखिए ये वाटर को कंडक्ट करता है। अब जहाँ पे जो चीज डेड है ना सेल, तो वो मेन काम तो इसका कंडक्शन है, लेकिन क्योंकि ये डेड होता है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। और इसमें जो ट्रैचेट्स है वो ओनली वाटर मूव कराता है? वाटर एंड मिनरल्स, वाटर में ही मिनरल्स घुल के मूव करते हैं, सॉलिबलाइज करके। ओके सर। सर डन। डन सर। हो गया। डन सर। सर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, जाइलम फाइबर्स। तो सी लिख लीजिए, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स, देखो जाहिर सी बात है ये फाइबर्स जो होते हैं वो स्क्लेरेन काइमेटस इन ओरिजिन होते हैं, मतलब स्क्लेन काइमा से बना होता है। स्क्लेन काइमेटस in origin, its main function is
function is मेन काम इसका होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट and binding all the components of xylem, all other components of xylem. ये जाहिर सी बात है, स्क्लेन काइमेटस में थ्रेड लाइक अपीयरेंस इसका होता है, फाइबर लाइक होता है। तो ये कुछ ऐसा नजर आता है हमको। सेल्स अंदर से क्या होगा, हॉलो होगा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी था। दो फॉर्म में स्क्लेन काइमा पाया जाता है, एक तो स्क्लेरिड के फॉर्म में, जो कि मैंने बताया था जैसे नाशपाती में जो ग्रिटीनेस है वो उसके चलते होता है, ठीक है। तो ये स्क्लेन काइमेटस फाइबर हो गया। ये इसके अंदर का स्पेस होता है, नैरो ल्यूमेन। इसके ऊपर डिपोजिशन है, इसीलिए तो ये डेड हो गया क्योंकि ऊपर से सब्सटेंसेस डिपॉजिट कर गए। लास्ट डी है जो है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा इकलौता हम कह सकते हैं कि लिविंग स्ट्रक्चर होता है जाइलम में, ओनली लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। जाइलम का इकलौता लिविंग स्ट्रक्चर यही होता है। मेन फंक्शन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ फूड। साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या करता है, टिश्यू को कंपैक्ट बनाता है। मैंने बताया था पैरेन्काइमा गैप भरने के काम आता है। नो सर। नो सर। अच्छा लिखो। डन सर। डन सर। डन सर। सर बाकी अच्छा सर हाँ, सर बाकी जो 3 फाइबर होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं सर, उनका फंक्शन क्या होता है? बाकी 3 कौन सा? सर ए बी सी। ए बी सी, ए बी का तो कंडक्शन हो गया, सी का क्या फंक्शन हो गया, उसको बाइंड करने का काम कर रहा है। पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, फूड स्टोर कर रहा है एंड कंपैक्ट बना रहा है। अभी एक कंबाइन हम डायग्राम बना देंगे जिसमें ये चीज क्लैरिफाई हो जाएगा। डन सर। देखो पैरेन्काइमा की हम बात करें तो ये एक नॉर्मल लिविंग सेल जैसा है,
मतलब शेप वाइज अगर बात करें, थिन सेल वॉल रहेगा, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक बड़ा वैक्यूल होगा, एंड मेन अगर मैं बात करूँ काम की, तो ये क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये इसका ऊपर से क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल एक सेल जैसा होता है पैरेन्काइमा सेल। ट्रैकियरी एलिमेंट्स बता रहे हैं, डन सर। डन सर। हो गया। देखिए, तो अगर मान लो एक कॉमन हमको डायग्राम बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो हम बोल रहे भाई कि ये हमारा वेसल्स हो गए, ठीक है, ये वेसल हो गया। वेसल अंदर से क्या होता है, होलो होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विथ फ्यूज्ड सेल वॉल। ये क्या हो गया, वेसल हो गया। साथ ही साथ वेसल के क्या है, ट्रैकेट्स प्रेजेंट है। ट्रैकेट्स क्या होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे। ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें होल्स है जिससे वाटर मूव करेगा। अब देखो, अब प्लांट समझना ऐसे, प्लांट घूमता भी तो है, तो जहाँ बेंड करता है वहां तो ये मुड़ जाएगा ना, टूट जाएगा एक तरीके से। ये पाइप में कुछ भी अगर मान लो कोई भी कनेक्शन लॉस्ट हुआ तो ऊपर के पार्ट में वाटर मिनरल जाएगा ही नहीं, तो ऊपर का पार्ट मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फिलिंग के लिए हम कह सकते हैं पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पॉन्जीनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब उसको बचाएगा कि भाई ट्यूब जो है उसको अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट करके रखे। एंड इसके ऊपर से हम फाइबर्स की बात कर रहे हैं, समझो, ठीक है। ये फाइबर्स इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है ऐसे। ये जाइलम फाइबर्स हो गए जो कि इसको बाइंड करने का काम करता है। एक तरीके से अगर देखेंगे तो समझो ऐसे ऐसे बाइंड किया जाएगा, ठीक है, चारों तरफ से बाइंड करने का काम करता है फाइबर्स, ऐसे कि बाइंड करके एक बंडल बना लेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमको भाई नज़र आ रही हैं, तो हमको नज़र आ रहा है ये है वेसल, ठीक है, ये है वेसल, ये है ट्रैकेड, ये है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, एंड ये क्या है, फाइबर्स। तो यहाँ देखो, ये वेसल और ट्रैकेड है, इसी के थ्रू सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, पानी मूव करता है। मतलब पानी के मूवमेंट की मैं बात करूँ तो वाटर जो है भाई सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसी वेसल और हम कह सकते हैं ट्रैकेड के ही थ्रू क्या होता है, मूवमेंट होता है वाटर का। तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेसल और ट्रैकेड ही इन्वॉल्व है वाटर के कंडक्शन के लिए,
इसीलिए दोनों को कंबाइंडली हम लोग मिलाकर ट्रैकियरी एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रैकियरी एलिमेंट्स, तो जाइलम में ट्रैकियरी एलिमेंट्स कौन है? वेसल और ट्रैकिड, ठीक है, वेसल और ट्रैकिड। अब दो तरह के प्लांट हमको देखने को मिलते हैं। एक को हम लोग पढ़ेंगे भी जब हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, तो एक को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं हम लोग, वैसे प्लांट जिसपे फ्लावर होता है, एंड इसी को कॉमनली हम एंजियोस्पर्म्स भी कह सकते हैं, इन्हीं को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ये फर्दर डिवाइड होता है डाइकॉट और मोनोकॉट में। दूसरा होता है जिसपे फ्लावर नहीं आता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हायर में हम कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। अब समझो, इसमें एंजियोस्पर्म में वेसल भी पाया जाता है प्लस ट्रैकिड भी पाया जाता है। तो अगर मैं कंडक्शन की बात करूंगा तो कंडक्शन दोनों से होगा वाटर का, ठीक है, वाटर मिनरल्स का कंडक्शन जो होगा वो दोनों तक होगा, ट्रैकिड से भी होगा एंड वेसल से भी होगा। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ट्रैकिड पाया जाता है, वेसल एब्सेंट होता है। तो इकलौता कंडक्शन का जो मेथड या रूट बच गया वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिड ही बच गया, क्योंकि वेसल जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। तो ये है हमारा मूवमेंट। लिखे तो, बनाई तो। सर नॉन फ्लोटिंग प्लांट के नीचे क्या लिखे हैं? जिम्नोस्पर्म, GYMNOSPERMS। ओके सर। डन सर। सर डन। डन। हाँ, तो ये तो हम लोगों का हो गया भाई, क्या ये तो यस, नकद लेक्चर 1 तो है, वो रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो, टिश्यू का अपलोडेड तो है ही, वो दोनों लेक्चर्स अपलोडेड है। देखिए, ये तो हम लोगों का हो गया किसका, हम जाइलम में। अब जाइलम में ना ट्रांसपोर्ट के कॉज की बात कर रहे हैं कि भाई क्या ऐसा कारण है जिसमें जाइलम में जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं, हेडिंग डालिएगा, कॉज ऑफ मूवमेंट, कॉज फॉर लिख लीजिएगा, कॉज फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। जाइलम में जो मूवमेंट हो रहा है उसका क्या कारण है, क्या वो मेजर कॉज है जो कि जाइलम में वाटर को मूव करवा पाता है। तो अगर मैं कॉज की बात करूं तो दो कॉजेस हमारे पास आएंगे। एक को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, या इसी को सक्शन पुल भी कहते हैं हम लोग, सक्शन
दूसरा जो होता है इसको रूट प्रेशर कहते हैं। ये मेन कॉज होता है, मेन कॉज। हो गया। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखना है यहाँ पे सिंपल, जैसे मान लो कि हम प्लांट ले रहे हैं कोई भी, जैसे मान लो हम इसके रीजंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ही ले ले, या मान लो हम लीफ ले लिया और रूट्स ले लिया। लीफ से एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होते ही रहता है, ठीक है, जो कि लीव्स के सरफेस से वाटर इवापोरेट करते रहता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर स्टोमेटा से, एंड इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं हम लोग। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, होता रहता है। नॉर्मल केस में जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा तो स्टोमेटा बंद कर लेगा अपने आप को। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस जाइलम की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जाइलम होगा, समझो एक तरीके से, एंड ये जो है ये इसके अंदर जा रहा है ऐसे, एंड ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे, ठीक है। अब समझो हो क्या रहा है, ये सॉइल हो गया। अगर हम लोग प्लांट की बात करें ना, अगर मान लो हम लोगों ने देखो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है, तो अगर मैं वाटर के मूवमेंट की बात करूं तो वाटर मूव कहाँ से होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूव होता है। मतलब जहाँ सॉल्ट हमारा ज़्यादा होता है उसमें पानी मूव करता है। तो एक्चुअली में ना अगर हम देखेंगे तो हमारा वाटर इसी के अंदर रूट्स सॉरी जाइलम के ही अंदर, या कह सकते हैं रूट्स के ही अंदर क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है। तो वाटर ज़्यादा होता है तो नेचुरल मूवमेंट क्या हो गया। अब देखो सॉइल में तो पानी है, अगर हम लोग सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल में पानी है, लेकिन पानी जो है वो रूट्स के चारों ओर नहीं रहता है, फैला हुआ रहता है, एक ही जगह इकट्ठा थोड़ी ना रहता है, वो तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो सॉइल में पानी है लेकिन वो फैला हुआ है। तो और पर यूनिट वॉल्यूम हम निकालेंगे तो सॉइल में ही पानी क्या होगा, कम होगा। रूट्स में ही हमारा पानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि रूट्स का जो डायमेंशन है वो बड़ा ही कॉन्फाइंड है, ठीक है, एकदम फिक्स्ड कॉन्फाइंड डायमेंशन है, कॉन्फाइंड वॉल्यूम है। लेकिन सॉइल में क्या है, वाटर स्कैटर्ड है, पूरा सॉइल में फैला हुआ है। तो एक्चुअली रूट करता क्या है या प्लांट करता क्या है, अगर हम टेंडेंसी की बात करेंगे तो देखो इसमें क्या है, रूट्स में ही पानी ज़्यादा है, तो पानी कहाँ से निकलेगा, रूट से ही बाहर निकल जाएगा। तो पानी तो उल्टा जा रहा है ना, रूट से बाहर ही निकल रहा है। तो प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करेगा, नेचुरल मूवमेंट तो रूट से बाहर निकलने का है। तो जो इसके अंदर समझना इस चीज़ को कि इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना, प्लांट उन मिनरल्स को एनर्जी लगा के पहले एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एनर्जी लगा के मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है।
ये मिनरल्स है एंड ये मिनरल्स जो है प्लांट एनर्जी लगा के एब्जॉर्ब करता है इन मिनरल्स को, ठीक है। ये है मिनरल्स, मिनरल्स मतलब मेटल आयंस हो गए मिनरल्स। ये मिनरल्स है, मिनरल्स को प्लांट एनर्जी लगाता है, ठीक है। एनर्जी का मतलब एटीपी लगाता है एंड एटीपी लगा के प्लांट मिनरल्स को अपने अंदर रूट के अंदर भर लेता है। जब ऐसा होगा तो अब मीडियम कैसा हो गया, समझो इस चीज को। रूट के अंदर क्या आ गया, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब मीडियम कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। अब बाहर क्या है, पानी, अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, अब पानी ज्यादा हो गया क्योंकि अंदर सॉल्यूट मूव कर गया। तब अब अंदर क्या होगा, पानी डिफ्यूज करना स्टार्ट करेगा। तब क्या होगा फिर, वाटर, ये पहले होगा, मिनरल्स का मूवमेंट जो है ये पहले होगा, ठीक है। एंड फिर वाटर जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, वाटर जो है वो इस रूट के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा, जो बाद में करेगा। फर्स्ट सेकंड लिख दिया, वाटर, वाटर डिफ्यूजेस, वाटर डिफ्यूजेस। तो ये जो डिफ्यूजन है ये पैसिव है, लेकिन मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। मतलब प्लांट करता क्या है, प्लांट का नेचुरल टेंडेंसी क्या है, रूट से ही पानी निकलने का। तो उसको वो ओवरकम कैसे करता है, एनर्जी लगा के जितने आसपास मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब अंदर मिनरल्स आ गया मतलब अंदर सॉल्यूट आ गया, तो अब नेचुरल टेंडेंसी हो गया कि बाहर जो पानी है वो अब अंदर डिफ्यूज करना स्टार्ट करेगा। जब पानी अंदर पूरा भर जाता है, समझना इस चीज को, पानी अंदर पूरा भर गया, अब क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, पानी जो है वो रूट्स में क्या हो गया है, ठीक है, रूट्स में पूरा पानी भर गया है। तो रूट्स में पानी जो भर गया है तो एक प्रेशर बिल्डअप करेगा ये, ठीक है, ये एक प्रेशर बिल्डअप करेगा। इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। नहीं होगा, पानी एक जगह बहुत इकट्ठा हो गया तो एक प्रेशर बिल्डअप करेगा, जो कि एक पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर। ये वाटर को नीचे से पुश करना स्टार्ट करेगा, भाई ढकेलना स्टार्ट करेगा कि भाई यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, ये ट्यूब खाली है तो इसमें ऊपर की तरफ ठेलेगा। लेकिन ठेल के एकदम ऊपर तक तो पहुँचा ही नहीं पाएगा, क्यों भाई, क्योंकि ये मूवमेंट कैसा है, एंटी ग्रेविटी ना। अब वो तो वही बात हो गया कि हमको कुआं से पानी निकालना है तो बाल्टी कुआं में फेंक के पानी निकालने के बजाय बाल्टी लेके कुआं में कूद गए एंड उसको भर लिया, ऊपर लेके चढ़ रहे, तो वही वाली बात हो जाएगी, ठीक है, वही वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, रूट प्रेशर इज नॉट सो सफिशिएंट टू पुश द वाटर अप टू द वेरी मच हाइट। वो बहुत ऊपर तक पुश नहीं कर सकता है क्योंकि ग्रेविटी भी तो काम कर रहा है, वाटर को नीचे खींच रहा है, तो वो ऊपर तक नहीं खींच पाता है, या सॉरी ऊपर तक नहीं ढकेल पाता है, हम कह सकते हैं। तो ऊपर से खींचने वाला फोर्स चाहिए ना, एक मोटर चाहिए। जैसे हम पंप लगाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से अंडरग्राउंड वाटर को पंप से एक सक्शन पुल से क्रिएट करके उसको ऊपर खींचते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज कहाँ से आ रहा है, तो ऊपर क्या हो रहा है, देखो ऊपर है कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो ऊपर पे लॉस हो रहा है मतलब यहाँ पानी है नहीं, तो ये एक सिंक हो गया। सिंक मतलब यहाँ चीजें एब्सेंट है और यहाँ पानी ढेर सारा है, तो ये एक सोर्स का काम करेगा। तो सोर्स सिंक, तो एक नेचुरल मूवमेंट हो गया कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, तो एक निगेटिव पुल या प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो खींचने वाला कि भाई खींच लो। सिंपल सा चीज़ है, जैसे हम लोग कोई भी लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्ट्रॉ डाल के पीते हैं, तो हम करते क्या है ना, समझना इस चीज़ को। मान लो ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ है, ये वो लिक्विड है, ठीक है, तो हम करते क्या, लिक्विड ऊपर कैसे आता है, हम माउथ के थ्रू इसके एयर को शक कर लेते हैं, इसका एयर सब निकाल लेते हैं। तो एयर निकाल लिए तो क्या हो गया, ये अंदर वैक्यूम हो गया। तो नेचर का टेंडेंसी याद रखिएगा, नेचर का टेंडेंसी होता है ज़्यादा से कम की ओर मूव करना। कोई चीज़ ज़्यादा है वहाँ से वो जहाँ खाली है वहाँ मूव करता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, फोर्स है, ये इसको खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इस स्पेस को भरना स्टार्ट कर देगा। तो इसी के कारण क्या हो जाता है, वाटर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, ऊपर से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, समझ में आ रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। सर आ रहा है समझ में, सर आ रहा है सर समझ में, सर आ रहा है समझ में, ज़्यादा हो रहा है आयुषी। पोजीशन प्रेशर नहीं है समीर, और सॉरी अपूर्वा, पॉजिटिव प्रेशर है। पॉजिटिव मतलब ढकेलने वाला,
नेगेटिव प्रेशर क्या होता है? पुलिंग होता है, खींचने वाला। सिंपल हम क्या बोले, हम बोले कि भाई ऊपर से खींचने वाला फोर्स कहाँ से बन रहा है, तो ऊपर कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है पानी का, तो ऊपर खाली हो गया, नीचे पानी ढेर सारा है, तो एक क्रिएट हो गया, एक पुल क्रिएट हो गया, जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन पुल कहते हैं। एंड यही वो मेन कॉज है जो कि जाइलम के अंदर वाटर का मूवमेंट करवाता है। तो ट्रांसपिरेशन के कारण सिंक बन गया, यहाँ सोर्स है क्योंकि यहाँ पानी इकट्ठा हो गया है, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जो खींच रहा है, ऊपर की तरफ जो खींच रहा है, ये एक निगेटिव फोर्स है, इसी को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन पुल। ये क्या है? निगेटिव प्रेशर है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि नेचुरल टेंडेंसी क्या है समझना चाहिए, तो फिर से बोल रहे हैं, रूट्स में ही पानी ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉइल की तुलना में, क्योंकि सॉइल में पानी रहता है लेकिन पानी फैला हुआ रहता है, ठीक है, एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं रहता है। तो नेचुरल मूवमेंट क्या हो जाता है कि रूट से ही पानी निकल के बाहर चला जाएगा। तो प्लांट उस चीज़ को रोकता कैसे है? प्लांट करता है, जितने भी आसपास मिनरल्स रहते हैं सबको एनर्जी लगा के खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। जब प्लांट के अंदर मिनरल्स आ गया, तो मिनरल के आने के कारण प्लांट का अपना कंसंट्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हो गया तो प्लांट के अंदर मीडियम कैसा हो गया? हाइपरटोनिक हो गया, क्योंकि उसका सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया। फिर वाटर अब क्या हो गया? नेचुरली डिफ्यूज करके अंदर आ गया। जब वाटर अंदर रूट में भर जाता है तो एक पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसको रूट प्रेशर कहते हैं। लेकिन रूट प्रेशर इतना सफिशिएंट नहीं है कि वाटर को पुश करके ऊपर तक पहुंचा देगा। क्यों भाई? क्योंकि ये तो मूवमेंट कैसा है? एंटी ग्रेविटी मूवमेंट है। ऊपर से एक कंटिन्यूअस पुलिंग फोर्स चाहिए होता है, जिसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। एंड यही जो कारण है मेन, जो कि खींचने का कारण है पानी में का ऊपर। फिर पानी ऊपर क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा लीफ में, एंड यही चीज़ हमको करवाना था। अब समझ में आया? यस सर, ये फिगर भी बनाना है। हाँ। Sir, how pits are formed? How? Pits are formed. पिट्स। Yes, sir. पिट्स ऐसे बनते हैं जहाँ सेल वॉल पतला होता है ना, वहाँ पे पिट्स बन जाता है। बन जाएगा तो बोलिएगा। डन सर। सर डन। डन सर। डन सर।
चलिए, तो ये हम लोगों का क्या हो गया भाई, जाइलम में मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट हमको पढ़ना है फ्लोएम। जाइलम हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सेकंड, जो है फ्लोएम। फ्लोएम की हम बात कर रहे हैं, तो फ्लोएम वाटर और मिनरल्स को नहीं, फूड को कंडक्ट करता है। कंडक्ट्स फूड एंड हॉर्मोन्स। फूड कहाँ बनता है? फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स। स्टोरेज ऑर्गन हो गया, मान लो जैसे जो भी फ्रूट हो गया या कोई भी पार्ट हो गया जो कि स्टोर कर रहा है। अच्छा, फ्लोएम होगा, यस, फोलेम लिख दिए, फ्लोएम। तो हम कह रहे हैं भाई स्टोरेज ऑर्गन्स तक। एंड जब फोटोसिन, मान लो कि हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि पोटैटो का प्लांट ले लो, ठीक है, ऊपर क्या हो गया, लीफ है उसका, नीचे क्या है, स्टेम उसका मॉडिफाई किया हुआ है, इसमें स्टोर कर रहा है फूड, ठीक है, स्टेम से मॉडिफाई करके स्टोर कर रहा है यहाँ पे आलू में, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब नाइट का है, तो नाइट है, रात का समय या क्लाउडी डेज है, तो जो पहले यहाँ स्टार्च स्टोर है उसको कंज्यूम हो जाता है। लेकिन एक समय आता है कि भाई अब जो स्टोर, देखो प्लांट जो है आलू में खाना इसलिए स्टोर नहीं किया कि आलू हम खरीद के उसको खाए या हम खाए, वो अपने लिए स्टोर करके रखा है। तो स्टोरेज फूड जो स्टोर्ड है वो वापस क्या होता है, मूव करता है स्टोरेज ऑर्गन से लीफ की तरफ। कब? जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तब। लेकिन जब होगा तो वो नॉर्मली मूव कहाँ से कहाँ तक करेगा, लीफ से लेके स्टोरेज ऑर्गन तक। तो कब? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस during photosynthesis and from storage organs to leaves। कब करेगा ऐसा? इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जहाँ जाइलम में मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल है, यहाँ पे मूवमेंट हमको कैसा दिख रहा है, बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, Well done. तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है ये है सीव ट्यूब।
दूसरा कंपोनेंट होता है कंपेनियन सेल। तीसरा कंपोनेंट होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंड चौथा कंपोनेंट होता है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स या इसी को बास्ट फाइबर भी कहते हैं, बास्ट फाइबर्स। जैसा कि जाइलम में 3 चीजें क्या थी, डेड था, यहाँ 3 जो चीज है हमारा ये लिविंग होता है। इकलौता फ्लोएम फाइबर्स जो होता है वो डेड होता है। अब एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को हम पढ़ते हैं। Done, sir. Done, sir. Done, sir. सर 4 नंबर में सर फ्लोएम के बाद क्या लिखा है? फ्लोएम पैरेन्काइमा लिखा है। 4 नंबर सर में फ्लोएम ब्रैकेट में बास्ट लिखा है, BAST, बास्ट ब्रैकेट बंद है, फिर फाइबर्स है। Done, sir. ठीक है, चलिए अब हेडिंग डाल लीजिएगा। पहला Done, sir. जो है सीव ट्यूब, फर्स्ट लिख लीजिए सीव ट्यूब। सीव ट्यूब देखो, इसमें एंड जो हम कह सकते हैं एंड वॉल है वो फ्यूज नहीं होता है, वो परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड मतलब छन्नी जैसा। सीविंग मेथड आपने पढ़ा है, मेथड ऑफ सेपरेशन। सीव का मतलब छन्नी होता है, जैसे वी कैन सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी बाय द मेथड सीविंग। उसी तरह यहाँ सीव प्लेट है, जो एंड वॉल है, एंड वॉल को हम सीव प्लेट कहते हैं, छन्नी जैसा रहता है सीव प्लेट। सीव में SIE। सीव प्लेट, तो ये सीव प्लेट है। एंड देखो अब फूड जो मूव करता है वो सेल टू सेल मूव करता है, हम कह सकते हैं। एंड फूड जो मूव करता है वो ऐसे मूव करता है, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म से मूव करता है, इसीलिए ये लिविंग है। लेकिन अब बीच में न्यूक्लियस रहता तो पाथ ऑब्स्ट्रक्ट करता, ठीक है। तो बीच में ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, हम कह सकते हैं ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब क्या हो गया, नॉन न्यूक्लिएटेड cells। Cells have perforated cell end walls through which food moves। अब देखो सीव ट्यूब का अपना तो न्यूक्लियस है नहीं, तो इसके फंक्शन को मेनली कंट्रोल करता है, इसके बगल में इसका एक सिस्टर सेल रहता है जिसको कंपेनियन सेल कहते हैं हम लोग। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल मेनली न्यूक्लिएटेड सेल है जो कि सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो इसको मिटा देते हैं।
perforated end walls. ये जो सेल है ये है, हम कह सकते हैं कंपेनियन सेल, ठीक है। न्यूक्लिएटेड सेल which controls the function of sieve tube cell and perform, आगे हम लोग देखेंगे the function of loading and unloading, the function of loading and unloading of food। इसमें ना सीव ट्यूब में देखो कंडक्शन सीव ट्यूब से होगा, लेकिन लोडिंग कि यहाँ से लोड होके फूड इसमें जाएगा, ये लोडिंग चढ़ाने का काम और उतारने का काम कंपेनियन सेल का होता है। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फंक्शन ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फूड ये दो सेल हमने देख लिया, दो और है, तीसरा पैरेन्काइमा, चौथा फाइबर्स। Sir, done. No, sir. Done, sir. सर लोडिंग एंड अनलोडिंग एक बार से बता दीजिए। क्या चीज? लोडिंग एंड अनलोडिंग आगे पढ़ेंगे हम लोग। लोडिंग सिंपल, लोडिंग ट्रांसपोर्ट करने के लिए मान लो हमको ट्रक से सामान भेजना है तो लोड करेंगे ना, उसमें लेबर लगेगा ना, लेबर मतलब एनर्जी लगेगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। Done, sir. डन सर। नो सर। अच्छा ठीक है। डन सर। नेक्स्ट देखो, थर्ड इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी लिविंग सेल है। लिविंग सेल, हाँ एक चीज सब में जोड़ लीजिएगा, ये भी क्या है, सीव ट्यूब भी लिविंग है, कंपेनियन सेल भी क्या है, लिविंग है। लिविंग सेल which stores food mainly, and also form compact nature और स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, compact structure of phloem। मैंने शुरू में ही बताया जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ फ्लोएम होगा भरने के लिए। फोर्थ इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, सॉरी फ्लोएम फाइबर्स, जिसको बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, बास्ट फाइबर्स।
ये भी क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस इन ओरिजिन हम कह सकते हैं। डेड सेल्स रहते हैं, डेड सेल्स मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कमर्शियली इम्पोर्टेंट रहता है, कमर्शियली इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स है वो फाइबर यहीं से बास्ट फाइबर ही यूज करते हैं कमर्शियली इम्पोर्टेंट। जैसे कि हमारा जूट है, फॉर एग्जांपल जूट हो गया, ये बास्ट फाइबर होता है, जूट का मैट बनाते हैं, रोप बनाते हैं, ये बास्ट फाइबर से ही निकलते हैं। तो ये था हमारा फ्लोएम। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ फूड कंडक्शन जो है थोड़ा टफ है और थोड़ा इनलार्ज भी है, ये हम कह सकते हैं लास्ट टॉपिक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली जो हमारा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो पढ़ लिया। डन सर। एक जो है वो पढ़ना है हमको मैकेनिज्म की, कैसे फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। एंड ये जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, 15-20 मिनट लगेगा समय, इसीलिए इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। डन सर। डन सर। ओके, तो होमवर्क तो अच्छा। होमवर्क हमने कर लिया है 9 जो सेल था, सेल का टोटल हो गया है सारे क्वेश्चंस। यस। यस